दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्वा कल्चर के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि एक्वा कल्चर होती क्या है और चार प्रोसेस होती है, यानी चार स्टेजेस होते हैं एक्वा कल्चर को प्रोसेस करने के लिए, वो भी देखे थे। और फिर मेथड भी देखे थे, किस मेथड से या कितने तरीके से एक्वा कल्चर को फॉलो किया जाता है। और साथ साथ देखे थे क्यों इम्पोर्टेंस उसका देखे थे। और इसके बाद हम देखे थे की चैलेंजेस भी देखे थे पिछले वीडियो में एक्वाकल्चर के बारे में। तो दोस्तों यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अगला टॉपिक है यहाँ पे एक्वाकल्चर की बात की, वो हमारी आती है सेरीकल्चर। तो दोस्तों सेरीकल्चर में हम क्या करते हैं, सिल्क जो फाइबर होती है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो सिल्क की प्रोडक्शन के क्षेत्र में उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। उसको आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सेरीकल्चर होती क्या है, किस प्रोसेस यानी इसके स्टेजेस क्या हैं, या बोल सकते हो कि कैसे इसको सेरीकल्चर को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे फॉलो किया जाता है। फिर देखेंगे कितने टाइप्स की यहाँ पे इंडिया में जो यहाँ पे सिल्क होते हैं वो कितने टाइप के इंडिया में पाए जाते हैं, वो भी देखेंगे। फिर कौन कौन स्टेट्स जो हैं सेरीकल्चर को यहाँ पे फॉलो करते हैं कॉमर्शियल लेवल पे, उसको यहाँ पे देखेंगे। फिर देखेंगे कि चैलेंजेस कौन कौन सी है सेरीकल्चर के क्षेत्र में, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सेरीकल्चर के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी करेंगे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेरीकल्चर होती क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग एग्रीकल्चर में क्या करते थे, एग्रीकल्चर में हम लोग सॉइल में क्रॉप और लाइव स्टॉक की फार्मिंग करते थे एग्रीकल्चर में। वैसे ही एक्वाकल्चर में हम लोग क्या करते थे, वाटर में क्या करते थे, वाटर में हम लोग फिश और यहाँ पे कोई भी वीड्स की फार्मिंग करते थे, वो हमारी एक्वाकल्चर आता था। वैसे दोस्तों यहाँ पे सेरीकल्चर में क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म की फार्मिंग करते हैं। सिल्क वॉर्म एक एनिमल है, एक कीड़ा टाइप का है, फिदंगा टाइप का है, उसकी यहाँ पे फार्मिंग करते हैं और हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं, बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में क्या होती है दोस्तों, सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म की फार्मिंग की जाती है और सिल्क वॉर्म जो सिल्क प्रोड्यूस करता है उसको हम ऑब्टेन करते हैं। सिल्क की साड़ियाँ बनती है, बहुत सारे सिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। तो आई होप यहाँ पे सेरीकल्चर होती क्या है आपको यहाँ पे कंफर्म हो गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों सेरीकल्चर में जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट या फितंगा टाइप का होता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो सेरीकल्चर में दोस्तों सबसे पहले तो एग का फॉर्मेशन होता है। एग किससे बनता है, एक मैच्योर्ड जो सिल्क वॉर्म जो फीमेल होती है, ठीक है, सिल्क वॉर्म फीमेल होती है, ये फिदंगा टाइप के हो गए, इसके पंख भी होते हैं, ठीक है, फिदंगी टाइप की होती है। ये क्या करती हैं, हंड्रेड्स ऑफ जो एग होते हैं वो ले करते हैं, बनाते हैं। तो इस एग होता है, एग से स्टार्टिंग होती है। एग से दोस्तों सिल्क वॉर्म निकलता है, एक इंसेक्ट टाइप का कीड़ा टाइप का निकलेगा सिल्क वॉर्म, वो हमारे एग से निकलेगा, ठीक है, हैचिंग होती है तो सिल्क वॉर्म निकलता है। सिल्क वॉर्म जब थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है, जब वो क्या करता है सिल्क प्रोड्यूस करने लायक हो जाता है, उसको बोलते हैं पूपा, ठीक है, तो मीडियम साइज में पूपा हो जाता है। इसके बाद जब मैच्योर स्टेज में आते हैं तो हमारी बोलते हैं सिल्क वॉर्म को, जब मैच्योर स्टेज में आ जाती है सिल्क, उसको बोलते हैं सिल्क मोथ, ठीक है। तो हमारे जो सिल्क जो एनिमल है उसकी लाइफ साइकिल है, सबसे पहला एग होता है, उससे बड़ी जब होती है उसकी हैचिंग होती है, उससे कीड़ा जब निकलता है उसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म, उससे जब मीडियम साइज की हो जाती है उसको बोलते हैं पूपा, फिर जब मैच्योर साइड में हो जाती है उसको बोलते हैं सिल्क मोथ, ठीक है। सिल्क मोथ एक फिदंगी टाइप का होता है। तो सिल्क मोथ फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा लाइफ साइकिल हो गया सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होती है या एनिमल्स होती हैं उसकी। अब देख लें सेरीकल्चर में प्रोसेस कौन कौन से फॉलो होता है या कैसे उसके सिल्क हम बनाते हैं। दोस्तों प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, जब फीमेल जो सिल्क मोथ होते हैं, जो मैच्योर स्टेज में जो सिल्क एनिमल होते हैं उसको बोलते हैं मोथ। सिल्क मोथ जो होती है फीमेल, वो क्या करती है, हंड्रेड्स ऑफ एग ले करती है, हंड्रेड्स ऑफ एग उसको ले करती है। उसके बाद उस एग को क्या करते हैं, बहुत केयरफुली से स्टोर करते हैं, एक क्लोथ में भी या पेपर में भी। जिस मान लो सिल्क मोथ बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग उसको ले किए, तो उसको क्लोथ में या पेपर में उसको इकट्ठा किए केयरफुली और उसको मार्केट में बेच दिए, ठीक है। मार्केट में फार्मर जो होंगे, जो सिल्क को प्रोड्यूस करते होंगे, वो उसको खरीदेंगे और ख़रीदने के बाद क्या करेंगे, उस एग को केयरफुली जो सिल्क के जो
सिल्क वर्म जहाँ पे होती है प्लांटेशन जो होती है उसको बोलते हैं जैसे मल्कबेरी जो सिल्क होती है वो मल्कबेरी प्लांट में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही जहाँ पे आपको सिल्क की खेती करनी होती है उस प्लांट में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस एक को, ठीक है। वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हाइजेनिक कंडीशन हो, अच्छी कंडीशन हो, सुटेबल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सुटेबल हो। अलग अलग जो सिल्क होती है, सिल्क की कीड़े होते हैं अलग अलग, उसकी अलग अलग ह्यूमिडिटी टेम्परेचर में वो वहाँ पे रहते हैं। तो सुटेबल जो कंडीशन होती है वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक को। फिर देखो एक से क्या होता है, हैचिंग होती है, यानी कि लार्वाज निकलते हैं, ठीक है। तो लार्वाज निकलते हैं, कीड़े टाइप का होता है, एक से निकलता है और उसको बोलते हैं कैटरपिलर भी बोलते हैं, ठीक है। कैटरपिलर, लार्वाज, सिल्क वर्म ये तीनों एक ही चीज़ है। तो एक से क्या होता है, एक कीड़े टाइप का निकलता है, उसको बोलते हैं कैटरपिलर, सिल्क वर्म और लार्वाज। फिर ये क्या करता है, एक कीड़ा जो होता है वो जो पत्तियां होती है, जो पेड़ की पत्तियां होती है, उसको क्या करता है, दिन रात खाते रहता है, बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। तो उसकी पत्तियां जो होती है पेड़ की, वो उस पत्तियों को खाता रहता है और 25-30 दिन तक ईटिंग करता है, सिर्फ ईटिंग करता है, दिन रात ईटिंग करता है और उसका साइज जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो कैटरपिलर 25 से 30 दिन ईटिंग करने के बाद स्टॉप करता है, ईटिंग करना स्टॉप करता है और एक मूव करता है। फिर जैसे मान लो कमर्शियल लेवल पे हम प्लांटेशन कर रहे हैं, सेरिकल्चर कर रहे हैं, तो बैम्बू का एक चैम्बर टाइप का बना देते हैं उसी पेड़ों पे। तो मूव करता है, बैम्बू के उस चैम्बर में मूव करता है और वहाँ पे कैकून बनाता है, ठीक है। उसके ऊपर जो कैकून जो आप देखेंगे, यदि कैकून आप देखे होंगे सिल्क के ऊपर व्हाइट कलर का होता है, वो होता है कैकून। तो उसमें क्या करता है, स्पिन वो करता है, कैकून बनाता है। कैकून एक घर जैसा अपना बना लेता है और उसके अंदर वो रहता है, ठीक है। कैकून घर बनाता है, उसके अंदर रहता है। और सिल्क वर्म फिर क्या करता है, उसके अंदर जैसे एक बड़ा सा घर बना लिया अपना व्हाइट कलर का, उसके अंदर रहेगा और फिर वो मैच्योर स्टेज में आ जाता है। फिर मैच्योर स्टेज में आएगा तो उसको बोलेंगे सिल्क मॉथ, ठीक है। सिल्क मॉथ फिर या तो फीमेल हो सकता है या तो मेल हो सकता है। फीमेल होगा तो फिर से वो एक यहाँ पर ले करेगा। तो इस तरह से उसकी क्या होती है, एक कैकून का डेवलपमेंट होता है। कैकून को ही हम बाद में उससे सिल्क ऑब्टेन करते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं हम प्रोसेस क्या होता है सेरिकल्चर में। तो दोस्तों सेरिकल्चर में सबसे पहले तो जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या करती है, हंड्रेड्स ऑफ एग, बहुत सारे एग को ले करती है। उस एग को केयरफुली स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद वो मार्केट में बेच दिया जाता है। जो फार्मर जो सिल्क सेरिकल्चर करते हैं उसको परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद जो हाइजेनिक कंडीशन होती है, जो प्लांट होती है जहाँ पे सूटेबल होती है उसके रहने के लिए, वहाँ पे उसको वहाँ पे रख दिया जाता है। और उससे जो एग होती है उससे लार्वाज निकलते हैं, हैचिंग होती है, एक से लार्वाज निकलते हैं। फिर उस लार्वाज को कैटरपिलर भी बोलते हैं, सिल्क वर्म भी बोलते हैं। और सिल्क वर्म जब दिन रात खाता रहता है, पत्तियों को खाता रहता है, 25 से 30 दिन के बाद बहुत ज़्यादा खाने के बाद उसकी साइज जो होती है बहुत बड़ी हो जाती है और बैम्बू वाले जैसे साइज होती है वो चैम्बर में वहाँ पे मूव करता है और वहाँ पे फिर क्या करता है, अपना एक घर बनाने लगता है, ठीक है, ठीक है। घर बनाने लगता है, वो सिल्क जनरेट करने लगता है। फिर घर बनाता है, घर को उसके बाद कैकून बोलते हैं और उसके घर में अंदर रहता है और वो मैच्योर हो जाता है, उसको बोलते हैं सिल्क मोथ। और जो घर होता है, कैकून होता है, वही हमारा सिल्क का एक रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं कैकून। तो हमारा प्रोसेस हो गया सेरिकल्चर का। अब देख लेते हैं प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। जो दोस्तों व्हाइट कलर का जो कैकून डब्बा टाइप का जो बनाता है उसको बोलते हैं कैकून। तो उसी से क्या करते हैं, उसको धूप में सुखा देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, उसमें स्टीम गर्म पानी भी डालते हैं। तो उससे गर्म पानी जब डालोगे तो सिल्क फाइबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, सिल्क फाइबर जनरेट होता है। और सिल्क फाइबर से थ्रेड बनाते हैं, यानी कि उससे जब हम उससे आप बोल सकते हो कि धागा बनाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। तो रीलिंग ऑफ सिल्क क्या होती है, सिल्क थ्रेड बनाना, कहाँ से, कैकून से, उसको बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। तो यहाँ पे थ्रेड बनाते हैं और जब थ्रेड हमारा धागा बन गया तो धागा को फिर क्या कहते हैं, वीवर क्या करता है, वीव करता है और उससे क्लोथ बनाता है। तरह तरह की जो कपड़े होते हैं सिल्क के बनाए जाते हैं, उसमें साड़ियाँ मेन है, ठीक है। तो सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के क्लोथ बनाए जाते हैं कैकून से। तो हमारा दोस्तों प्रोसेस हो गया सेरिकल्चर में। सबसे पहले जो कीड़े होते हैं कैकून बनाते हैं, कैकून के बाद हमारा जो ह्यूमन का काम स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे सिल्क बनाने का। अब दोस्तों टाइप ऑफ सिल्क से बात करें तो इंडिया में आप देखोगे जनरली 4 टाइप की यहाँ पे सिल्क इंडिया में देखने को मिलती है। वैसे इंडिया में 5 वैरायटीज ऑफ सिल्क मिलती है और दुनिया का अकेला ऐसा कंट्रीज है जिसमें 5 वैरायटी ऑफ सिल्क जो मिलती है वो इंडिया में मिलती है। लेकिन यहाँ पे मेजर जो प्रोड्यूसर है वो हमारा चाइना है। चाइना से बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलती है।
लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कि इंडिया में जो सिल्क मिलती है कितने टाइप की मिलती है। पहला होता है दोस्तों तसार सिल्क, मुका सिल्क जो हमारा गोल्डन कलर का होता है, कोसा सिल्क भी होती है, फिर होती है मलबेरी सिल्क। मलबेरी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। इसमें कर्नाटका आप देखोगे तो 49% मलबेरी जो है कर्नाटका में प्रोड्यूस होता है, और 80% से ज़्यादा जो ओवरऑल सिल्क है मलबेरी से हमें मिलते हैं। मलबेरी बहुत ही सॉफ्ट होता है, लस्टर होता है, इलास्टिक होता है, और इसकी आप बोल सकते हो मेजर कल्टीवेशन मलबेरी की ही करते हैं इंडिया में। ये टाइप ऑफ सिल्क हो गए, और इंडिया अकेला ऐसा कंट्री है जिसमें 5 टाइप की सिल्क यहाँ पे इंडिया में मिलते हैं। अब दोस्तों मलबेरी ही इंडिया में मेजॉरिटी लेवल पे मलबेरी की सेरीकल्चर की जाती है। तो देख लेते हैं मेजर जो प्रोड्यूसर है वो हमारा कर्नाटका है। 49% से ज़्यादा जो सिल्क की प्रोडक्शन होती है वो हमारा कर्नाटका की होती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, असम में भी होती है, ठीक है, दार्जिलिंग वाले डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में होती है। तो हमारे इसके अलावा आप देख सकते हो, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में होती है, तमिलनाडु में होती है। तो सिल्क का मेजर प्रोड्यूसर आप बोल सकते हो कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे कर्नाटका में 49% से ज़्यादा इंडिया का सिल्क की प्रोडक्शन होती है, सेरीकल्चर होती है कर्नाटका में ही। दोस्तों अब चलते हैं चैलेंजेस क्या है सेरीकल्चर का। देखो चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे इनसफिशिएंट सिल्कवॉर्म एग होते हैं, यानी कि जो सीड्स होती है, एक्चुअली जो सीड्स होती है जिससे हम सिल्क सेरीकल्चर करते हैं उसकी इनसफिशिएंट प्रोडक्शन देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सीड की अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा आप देखोगे तो सेरीकल्चर के लिए हमें प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, और प्लांट के लिए काफ़ी लैंड, बड़ी लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें प्लांटेशन होती है, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़े नहीं आप बोल सकते हो कि सिल्क मलबेरी का प्लांट होते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है, सफिशिएंट हमारे पास एरियाज़ भी नहीं है, और प्लांट की कमी है, इसके अलावा एक की कमी है। इतने सारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इनसफिशिएंट टेक्निकल स्किल, यानी कि फार्मर के पास उतनी टेक्निकल स्किल नहीं है कि कॉमर्शियल लेवल पे अच्छे से ठीक ठाक उसको वहाँ पे प्रोड्यूस करे। यानी कि मान लो एक जो है, एक तो प्लांटेशन कर दिया जाता है लेकिन उसके बाद अच्छे से केयर नहीं किया जाता है, क्योंकि केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप केयर नहीं करोगे तो जो पेड़ पक्षियाँ होती हैं वो क्या करते हैं, उसके जो कीड़े होते हैं, जो कैटरपिलर होते हैं उसको वहाँ पे खा जाते हैं, और बहुत ज़्यादा डिसीज भी होते हैं। तो इनसफिशिएंट टेक्निकल स्किल है, और कैपिटल की भी कमी है। ये सारे चैलेंजेस सेरीकल्चर में दिख रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों प्राइस की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी मार्केट में अच्छे फार्मर को यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलते हैं, क्योंकि चाइना का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। चाइना भी इसको बहुत ही हाई लेवल पे प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो सिंथेटिक जो सिल्क है उसके भी मार्केट में आ गई है, उसकी वजह से यहाँ पे जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और फार्मर को रिटर्न उतने अच्छे से नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पे लैक ऑफ सिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी हैं, सिल्क के प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्रीज उतनी सफिशिएंट नहीं है। तो बोल सकते हो यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेज हैं सेरीकल्चर के क्षेत्र में। तो ये हो गया दोस्तों चैलेंजेस। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सेरीकल्चर के बारे में डिस्कस किए। एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पे समरी देख लेते हैं क्या क्या सेरीकल्चर में हम लोग डिस्कस किए। सबसे पहले सेरीकल्चर होती क्या है डिस्कस किए। जैसे सेरीकल्चर क्या होती है, सिल्क वॉर्म की फार्मिंग को सेरीकल्चर बोलते हैं। और सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो हमारे सिल्क के कैकून बनाते हैं, और कैकून से हम सिल्क के थ्रेड बनाते हैं, और उससे फिर हम कपड़े बनाते हैं। तो सिल्क वॉर्म की फार्मिंग करना ही सेरीकल्चर कहलाता है। और इसकी जो सिल्क वॉर्म होती है, जो कीड़े होते हैं वो एक एनिमल होते हैं, उसकी लाइफ साइकिल देखोगे तो सबसे पहले स्टार्ट होता है एग से। एग कोर करता है, सिल्क जो मोथ होती है, फीमेल जो मोथ होती है वो हमारे एग को लेस करती है। एग से हमारा सिल्क वॉर्म कीड़ा निकलता है, या उसको बोलते हैं कैटरपिलर, ठीक है, कैटरपिलर बोलते हैं या सिल्क वॉर्म बोलते हैं, ठीक है, लार्वाज भी बोलते हैं। ये हमारे कीड़ा निकल गया, वो फिर उसकी साइज जब बड़ा होता है उसको बोलते हैं पूपा, फिर वो मैच्योर स्टेज में आ जाता है उसको बोलते हैं सिल्क मोथ। तो ये लाइफ साइकिल होती है कीड़े की। फिर इसके बाद आप देख सकते हो इसी लाइफ साइकिल में आप प्रोसेस देख सकते हो सेरीकल्चर में। तो एक से लार्वाज निकलते हैं। लार्वाज क्या करता है, जो उसकी पत्तियां होती है, सिल्क मलबेरी की जो ट्रीज होते हैं उसकी पत्तियां को खाता है, अपनी साइज़ को बहुत बड़ा करता है। और लार्वाज फिर कैटरपिलर क्या करता है, साइज़ को बड़ा करने के बाद वो फिर सिल्क को जनरेट करने लगता है, ठीक है, सिल्क को जनरेट करके अपना घर जैसा बनाता है, उसको बोलते हैं कैकून। और कैकून से फिर सिल्क की थ्रेड निकालते हैं और फिर उससे कपड़े बनाते हैं। और इंडिया में 5 टाइप की सिल्क पाई जाती है, जिसमें मलबेरी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर प्रोड्यूस किया जाता है। कर्नाटका मेजर प्रोड्यूसर है सिल्क के सेक्टर में, और बहुत सारे चैलेंजेस भी इंडिया में देखने को मिलते हैं सेरीकल्चर में। तो सारा कुछ आज हम लोग सेरीकल्चर में डिस्कस किए।
आई होप दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।